के टेस्ट नंबर 5 में जेनेटिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ मैन कैन इनहेरिट हिज एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम. तो मदर, फादर, एक्स एक्स, एक्स वाई. फादर का वाई क्रोमोसोम सन में एंड फादर सन एक्स क्रोमोसोम मदर से रिसीव कर रहे. मदर एक एक्स क्रोमोसोम मदर से रिसीव कर रही, एक एक्स क्रोमोसोम फादर से रिसीव कर रही है. फादर एक्स क्रोमोसोम मदर से रिसीव कर रहे एंड वाई क्रोमोसोम अपने फादर से रिसीव कर रहे हैं. मतलब जो सन है, सन में वाई क्रोमोसोम जो है वो पैटर्नल है. वाई क्रोमोसोम पैटर्नल है और एक्स क्रोमोसोम जो है वो हमेशा मैटर्नल ही होगा. तो सन में एक्स क्रोमोसोम हमेशा मदर वाली साइड से आएगा, वाई क्रोमोसोम जो है वो फादर वाली साइड से आएगा. सो एक्स क्रोमोसोम जो है वो या तो मैटरनल ग्रैंड मदर या फिर मैटरनल ग्रैंड फादर को बिलोंग कर रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर इज 1. मैन इनहेरिट हिज एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड फादर. एंड इसका सेकेंड ऑप्शन है हिज फादर. तो वाई क्रोमोसोम फादर से रिसीव कर रहे, पैटर्नल ग्रैंड फादर से भी वाई क्रोमोसोम रिसीव कर रहे. क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है. मैच द ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर विद एबनॉर्मल क्रोमोसोम. तो कॉलम नंबर 1 पे आते हैं. सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल होता है, क्रोमोसोम नंबर 11. कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव जीन. phenylketonuria chromosome number 12, then cystic fibrosis chromosome number 7 and Huntington's chorea chromosome number 4. Autosomal है and answer is third. Question number 3 में pick the correct statements. Statement number 1 पे आ जाओ. Hemophilia sex linked recessive disorder, correct. Number 2, Down syndrome is due to aneuploidy, correct. It is example of trisomy of 21st chromosome. 21st chromosome की 3 कॉपीज हैं. थर्ड ऑप्शन है phenylketonuria is autosomal dominant. सो ये इनकरेक्ट है. PKU is autosomal recessive disorder. सो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाओ. PKU is autosomal recessive. तो ये करेक्ट है. देन ऑप्शन नंबर 5 पे आओ. सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव. तो रॉन्ग हो गया. सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर. सो आंसर आ जाएगा फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was given by Morgan. So answer is fourth. हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मॉर्गन डिस्कवर्ड basis for variation that appear during sexual reproduction, basis for variation that appear during sexual reproduction. एंड क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट ऑप्शन है मेंडल, तो आपने स्टडी किया हुआ है मेंडल प्रोपोज्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड सेकेंड ऑप्शन डी वेरीज वर्कड ऑन Enothera lamarckiana and De Vries is also rediscoverer of Mendel's work. Then third option है Langdon Down and Langdon Down he described Down syndrome. Question number 5. Who used frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as measure of distance between genes and mapped their position on chromosome? Answer is Stewart Vant, and Stewart Vant he plotted first chromosome map, and first chromosome map was plotted in case of Drosophila. Chromosome was X chromosome. And question number 6. The behavior of chromosome was parallel to behavior of gene during meiosis. It was noted by
was noted by Certain and Certain and Boveri. So answer is third. Question number 7 पे आ जाओ. Law of segregation is based on fact. So law of segregation is based on fact that alleles they do not blend with each other and alleles जो हैं वो आपस में blend नहीं करती, जिसकी वजह से दोनों parental characters appear as such in F2 generation. जैसे हमने स्टडी किया कि tall and dwarf का जो F1 बनता है वो जो है वो tall बन जाता है, कैपिटल T स्मॉल t. एंड F2 जनरेशन में टॉल प्लांट्स भी अपेयर होते हैं, ड्वार्फ प्लांट्स भी अपेयर होते हैं. तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर ब्लेंडिंग हो जाए तो दोबारा से जो है वो ना तो टॉल अपेयर होगा ना ही जो है वो ड्वार्फ प्लांट F2 में अपेयर हो सकते हैं. इसी क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन थ्री थिंग्स. नंबर 1, एक्सप्रेशन ऑफ वन पेरेंटल कैरेक्टर in monohybrid cross during F1 generation. Second हमने पढ़ा था expression of both parental character in F2 generation and phenotypic ratio 3:1. So question number 7 में जो first, second and third ये तीनों options हैं, ये तीनों option जो है ये explain होती हैं with help of law of dominance. Question number 8. Based on his observation on monohybrid cross, Mendel proposed, so on basis of monohybrid cross, Mendel proposed two general rules which are now known as law of dominance and law of segregation. And law of dominance का मतलब हो गया first law of heredity and segregation हो गया second law of heredity. फिर आपने पढ़ा on basis of dihybrid cross, Mendel gave second set of generalization which is now known as law of independent assortment. Question number 9. In man, there are how many copies of each gene? So there are 2 copies of each gene, जिनको हम क्या बोलते हैं? 2 alleles बोलते हैं, क्योंकि मैन में हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है. वन क्रोमोसोम इज मैटरनल, अदर क्रोमोसोम इज पैटर्नल. So gene का one allele is on paternal and other allele is on maternal chromosome. Question number 10. Dominant allele. So dominant allele जो होता है it is unmodified and the recessive allele is modified. And dominant allele is responsible for character also. So question number 10 में जो है वो second वाला correct है, third वाला भी correct है. So answer is 4th. Question number 11. Which statement is correct? आपको correct statement find out करना है. Number 1. Multiple alleles can be found only when population studies are made. क्योंकि one gene is with more than 2 alleles. लेकिन हर individual में तो सिर्फ 2 ही alleles होती हैं. तो अगर आपको 2 alleles के अलावा बाकी alleles को find out करना है तो आपको उस पर्टिकुलर स्पीशीज के बड़े सारे इंडिविजुअल्स को स्टडी करना पड़ेगा. मतलब आपको उस पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा. तो अगर हमें मल्टीपल एलील्स को फाइंड आउट करना है तो हमें एक स्पीशीज के बड़े सारे इंडिविजुअल्स को स्टडी करना पड़ता है. 11th में जो सेकेंड ऑप्शन था, मेंडल प्रोवाइडेड ओनली वन फिजिकल प्रूफ. तो हमने स्टडी किया मेंडल डिड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर. Third था Mendel's work remained unrecognized till 1901. Wrong है, because Mendel's work remained unrecognized till 1900. क्योंकि 1901 में तो उनका वर्क जो है वो दोबारा से पब्लिश हो गया था. So question number 11 में answer is 1. Question number 12 पर आते हैं. Initial clue about chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of experiments carried out in insects. मतलब इनिशियली ये नहीं पता था कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम्स का रोल होता है. सो सेक्स डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू क्रोमोसोम्स इन मेनी ऑर्गेनिजम्स. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन केस ऑफ इंसेक्ट्स. तो यहाँ पे हम हैंकिंग्स वर्क को स्टडी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं. सर्टन एंड बॉवेरी एक्सप्लेन्ड मेंडल्स लॉज ऑन बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट.
एंड सर्टन एंड बॉबरी का आपने हमें आर्ग्यूमेंट पढ़ा था. दे आर्ग्यूड दैट व्हेन टू क्रोमोसोम्स ऑफ when they come close to each other and when they segregate, तो उनके ऊपर जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर होते हैं, और जब क्रोमोसोम अलग हो रहा है तो उनके ऊपर के फैक्टर्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं. So they argue that pairing and separation of pair of chromosome lead to segregation of pair of factors they carried. Question number 14. Find out wrong match. Number 1. A recessive epistasis 9:7. देखिए 9:7 जो है वो डबल रिसेसिव फिनोटिपिक रेशो है. कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हम जिसको बोलते हैं. रिसेसिव एपिस्टेसिस में हमने पढ़ा हुआ फिनोटिपिक रेशोज 9:4:3. इनहिबिटरी करेक्ट है 13:3 है. डुप्लीकेट 15:1 होता है. कोलैबोरेटर हमने पढ़ा हुआ है 9:3:3:1. सो 30 क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर इज 1 विच इज इन करेक्ट ऑप्शन. म्यूटेशन related to single gene. So these when mutations or disorders related to single gene, they are known as Mendelian disorders. So हमने पढ़ा हुआ है Mendelian disorders can be traced in family with help of pedigree. So Mendelian disorders include sickle cell anemia, then PKU, hemophilia, color blindness, then thalassemia. ये सारे जो हैं they are examples of Mendelian disorders. So तीनों ऑप्शंस करेक्ट है. सो आंसर आ जाएगा नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं. इफ मैन इज हीमोफीलिक एंड मैन गिवन है, मैन हीमोफीलिक है, मैन हीमोफीलिक एंड विमेन कलर ब्लाइंड है. सो विमेन कलर ब्लाइंड है एंड कैरियर फॉर ब्लीडर्स डिजीज, मतलब हीमोफीलिया के लिए कैरियर है. तो ये आ जाएगा. सो आंसर में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी में बी कलर ब्लाइंड. तो कलर ब्लाइंड का पूछा जा रहा है, हीमोफीलिया का नहीं पूछा जा रहा. तो प्रोजेनी के रिस्पेक्ट में तो ये 100% मेल्स जो हैं दे आर कलर ब्लाइंड. यहाँ पे फीमेल दोनों जो हैं वो कलर ब्लाइंड को लेकर कैरियर आ रही हैं. सो प्रोजेनी के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो 50% प्रोजेनी इज कलर ब्लाइंड. 50% प्रोजेनी कलर ब्लाइंड आ रहा है एंड 50% प्रोजेनी जो है वो हीमोफीलियक आ रहा है. सो कलर ब्लाइंड का पूछा जा रहा है. सो आंसर आ जाएगा नंबर 4 50%. Question number 17. A gene may have many alleles, but each individual has only 2 alleles because हमने अभी स्टडी किया कि हमारे में हर जीन की 2 एलील्स हैं क्योंकि हर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है. एक क्रोमोसोम हम मदर से रिसीव करते हैं, एक फादर से. दैट इज वन इज पैटर्नल, वन इज मैटर्नल क्रोमोसोम. सो आंसर इज 3. आंसर इज 3. क्वेश्चन नंबर 18 में मैकेनिज्म फाउंड इन हनी बी. तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि हनी बी में मेल्स हैप्लॉइड होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16, एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर 32, एंड मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, एंड जो फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट है वो डेवलप होता है फीमेल में. अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट डेवलप डायरेक्टली इनटू मेल इंडिविजुअल पार्थिनोजेनेटिकली. सो क्वेश्चन नंबर 18 का पहला ऑप्शन है अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली इनटू मेल, करेक्ट है. सेकेंड है फीमेल हैप्लॉइड, वो गलत है. मेल डिप्लॉइड, वो भी गलत है. सो आंसर आ जाएगा नंबर 1. हमने पढ़ा हुआ है हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इट इज अकॉर्डिंग टू हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. 19. In 1900, who independently rediscovered Mendel's work? So discovered by De Vries, Correns and Teschermark. हमने पढ़ा था De Vries published Mendel's work in publication Flora in 1901. फिर हमने पढ़ा Correns raised status of Mendel's generalization up to level of laws
एंड थर्ड आपने पढ़ा टेस्टर मार्क मॉडिफाई जो है एक्सप्लेन्ड मेंडल्स वर्क इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. सो आंसर इज 4. Question number 20. Test cross is carried out to find genotype of individual. So answer is 3. Test cross is devised by Mendel. It is devised by Mendel. 21. X chromosome or X body. It was discovered by Hanking. So answer is 3. And Hanking का हमने पढ़ा. Hanking studied spermatogenesis of few insects, but Hanking could not explain significance of X body. मतलब उनको ये नहीं पता था कि ये जो अननोन बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, तभी तो उन्होंने उसका नाम दिया एक्स बॉडी, दैट इज अननोन बॉडी. बाद में डिस्कवर हुआ कि ये जो एक्स बॉडी है वो एक क्रोमोसोम है और फिर उसको जो है वो एक्स क्रोमोसोम नेम दिया गया था. 22. Which statement is correct? Number 1. In hemophilia, mutant hemoglobin molecule undergo polymerization under low oxygen. तो यहाँ पे हाई ऑक्सीजन लिखा हुआ है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. सेकंड, पॉलीप्लॉइडी कॉमन होती है प्लांट्स में, करेक्ट है. रेयर होता है एनिमल्स में. तीसरा, थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव. सो सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. डी, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम दैट इज 22nd क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमंस, ये इनकरेक्ट है क्योंकि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मतलब एबनॉर्मल 22nd क्रोमोसोम जो है it is present only in CML sufferer. And E है first mutagen used was X-ray. Correct है. हमें स्टडी क्या था कि mutation were first induced by Muller in Drosophila by using X-ray. So इस केस में जो है वो जो हमसे पूछा गया करेक्ट वाला, सो B करेक्ट है एंड E करेक्ट है, सो आंसर आ जाएगा थर्ड. 23. Movement of gene from one linkage group to other is known as translocation. So one homologous pair constitute one linkage group. तो एक homologous pair से दूसरे homologous pair का मतलब हो गया translocation, मतलब नॉन homologous pair में जीन का ट्रांसफर. 24. Multiple alleles are present. So multiple alleles are present in they are present at same locus. They are present at same locus of same chromosome. So answer is second. 25. पॉलीपेप्टाइड गिवन है आपको और जो पॉलीपेप्टाइड नॉर्मल वाला गिवन है उसमें थर्ड वाला अमीनो एसिड है प्रोलीन और जो म्यूटेंट वाला है उसमें थर्ड अमीनो एसिड सीरीन गिवन है. तो इसका मतलब कि अमीनो एसिड चेंज हो गया. अगर अमीनो एसिड चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिससेंस म्यूटेशन. अगर अमीनो एसिड सेम रहे तो क्या बोला जाता है, सेम सेंस म्यूटेशन. अगर नॉनसेंस कोडोन बन जाए तो क्या बोला जाता है, नॉनसेंस म्यूटेशन. तो ये जो है इट इज एग्जांपल ऑफ मिससेंस म्यूटेशन क्योंकि यहाँ पे म्यूटेटेड कोडोन इज कोडिंग फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड दैट इज सेरीन. सो आंसर इज 3. 26. Which of following statements are correct? नंबर 1 पर आते हैं. फर्स्ट ऑप्शन पे बर्ड्स जो हैं दे शो फीमेल हेट्रोगैमेटी, करेक्ट है. कॉक एंड हैन का केस हमने पढ़ा हुआ है. मॉर्गन पॉइंट टर्म लिंकेज, वो तो ठीक है कि मॉर्गन ने लिंकेज टर्म दिया, लेकिन किसको दिया, टू फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ही कॉइंड टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन. तो जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को तो क्या नाम दिया गया था, रिकॉम्बिनेशन नाम दिया गया था. तो इसमें जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया. थर्ड है सर्टन एंड बॉवेरी दे यूज्ड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये गलत है बिकॉज सर्टन एंड बॉवेरी यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट, ना कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. दे यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट. सो सी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. डी में आ जाते हैं. मेंडल गेव सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये करेक्ट है. एंड ई वाला एक्सिलरी पॉड डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ये भी करेक्ट है. और उसके बाद जो जीन का अरेंजमेंट बताया गया सिस अरेंजमेंट, वो भी करेक्ट है क्योंकि व्हेन बोथ लिंक्ड जीन्स आर डोमिनेंट एंड व्हेन बोथ लिंक्ड जीन्स आर रिसेसिव देन अरेंजमेंट ऑफ जीन इज नोन एज सिस. सो आंसर आ जाएगा 4, दैट इज ए डी ई एफ जो ऑप्शंस हैं दे आर करेक्ट. 27.
basic set of chromosome number. तो basic set of chromosome number is known as monoploid number. And basic set of chromosome, जैसे we are diploid, so हमारे में कितने basic sets हैं? 2 basic sets हैं. And polyploid, tetraploid होगा तो उसमें कितने basic sets हो जाएंगे? 4 basic sets of chromosomes होंगे. Number of linkage group in E. coli is, so E. coli में only one chromosome is present. न्यूक्लॉइड है तो न्यूक्लॉइड में एक ही क्रोमोसोम है, so उसका लिंकेज ग्रुप का नंबर कितना बन जाएगा? 1. हमने पढ़ा हुआ लिंक मतलब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर. तो मैन में 46 है, तो मैन का लिंकेज ग्रुप का नंबर हमने पढ़ा था 23 होगा फीमेल में, 24 होगा मेल में, क्योंकि मेल्स में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आपस में नॉन होमोलोगस हैं. मेल्स में आपने पढ़ा था 20 क्रोमोसोम है, तो लिंकेज ग्रुप का नंबर आपने पढ़ा था 10 होगा वहाँ पे. गार्डन टी में 14 क्रोमोसोम है, लिंकेज ग्रुप का नंबर 7 पढ़ा आपने. एंड न्यूरोस्पोरा तो हैप्लॉइड है, 7 क्रोमोसोम है, तो लिंकेज ग्रुप का नंबर आपने पढ़ा 7 है. बाकी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज 1, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 क्रोमोसोम प्रो क्रोमोसोम इज देयर. लेकिन हाँ, ई कोलाई में या बैक्टीरिया में मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, लेकिन only one DNA molecule constitute nucleoid and other DNA molecules are they are plasmids. 29. In Morgan's experiment, the percentage of white-eyed miniature winged recombinants in F2 generation, ये पढ़ा आपने third. Question number 30. Color blind man is colorblind. XCY. Man colorblind marries a daughter of another color blind man. मतलब ये जो इसकी वाइफ है, वाइफ के जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड हैं, और इसकी जो मदर है वो नॉर्मल है. मदर नॉर्मल, इसका मतलब जो ये वाइफ है वो कैरियर है. वाइफ जो है वो कैरियर है कलर ब्लाइंड को लेकर, कलर ब्लाइंडनेस को लेकर. तो पूछा जा रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे 50% सन्स आर कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर्स आर कलर ब्लाइंड. सो आंसर आ जाएगा सम ऑफ देयर सन्स एंड सम ऑफ देयर डॉटर्स वुड बी कलर ब्लाइंड. सो आंसर आ जाएगा, आंसर इज फोर्थ. 31. Read the following statements and choose the correct option. Number 1. In PKU, affected person does not secrete enzyme to convert phenylalanine into tyrosine. Correct. And यहाँ पे enzyme कौन सा पढ़ा है? Phenylalanine hydroxylase enzyme is not formed. Second, possibility of male becoming hemophiliac is rare. ये गलत है, क्योंकि मेल्स जो हैं वो ज़्यादातर सफरर्स होते हैं एंड फीमेल्स जो हैं वो रेयर होती हैं. थर्ड है, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन बट एट 6th पोजीशन, ना कि 5th पोजीशन. तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर, बिल्कुल ठीक है. एंड क्रोमोसोम नंबर 19 हमने पढ़ा हुआ है. सो आंसर आ जाएगा सेकेंड. मतलब यहाँ पे 2 and 3 जो है वो रॉन्ग है, 1 and 4th वाला करेक्ट है. 32. In alpha thalassemia, gene is located on chromosome 16 and beta thalassemia में gene is present on chromosome number 11. 33. Which of following is correct match? So इसमें थैलेसीमिया में तो कोई गायनिकोमेस्टिया नहीं होता, सो रॉन्ग हो गया. डाउन सिंड्रोम जो है उसमें कोई वेबिंग ऑफ नेक नहीं है. टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें X0 कंडीशन होता है, तो पहले तीनों ऑप्शन रॉन्ग है. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम करेक्ट गिवन है, तो इसमें 47 मतलब 44 ऑटोसोम्स है, XXY है, तो ये आ जाएगा दैट इज 47 क्रोमोसोम. आंसर इज फोर्थ. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. नंबर 1.
फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन एन्यूप्लॉइडी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, एडिशनल कॉपी ऑफ ऑटोसोम रिजल्ट्स इन डाउन सिंड्रोम, करेक्ट है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, 21st, मतलब ऑटोसोम है ना, ऑटोसोम 21st ऑटोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है। तीसरा, क्लोजली लोकेटेड जीन्स इन क्रोमोसोम ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर जीन्स क्लोजली प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे तो ज़्यादा चांस होगा कि वो लिंकेज को शो करेंगी, ना कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करेंगी। सो थर्ड वाला इनकरेक्ट आ रहा है। मेंटल परफॉर्म्ड रेसिप्रोकल क्रॉसेस, तो ये करेक्ट है। सो जो है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सो आंसर इज थर्ड, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। 35, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं आपसे। इन एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो एक्स वाई का मतलब हो गया मैन में एक्स 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 वाई होता है, तो ह्यूमंस में दैट इज एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल्स एंड फीमेल्स में सेम क्रोमोसोम नंबर है, तो दोनों में 46 46 है। ड्रोसोफिला में मेल्स में एक एक्स 1 वाई, वेरस फीमेल में एक्स डिसाइड ऑटोसोम, करेक्ट है सेकेंड वाला भी। थर्ड, in birds, females have one Z and one W, whereas males have pair of Z chromosome. Correct है। And फोर्थ ऑप्शन में इन इंसेक्ट, तो हमने पढ़ा हुआ है इंसेक्ट्स में मतलब ग्रास हॉपर वगैरह में जो है वो एक्स 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 जीरो टाइप है ना, एंड इस टाइप को एक्स जीरो टाइप भी बोला जाता है। और यहाँ पे ये तो ये फीमेल है, ये मेल है, तो मेल जब गैमीट बनाता है तो 50% मेल गैमीट में ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम आएंगे एंड 50% पे सिर्फ ऑटोसोम्स आते हैं। तो मतलब कि इंसेक्ट्स में जहाँ पर एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है वहाँ पे 50% स्पर्म्स आर विदाउट एक्स क्रोमोसोम, मेल हेट्रोगैमिटी। 36, persons suffering from sickle cell anemia normally do not suffer from malaria, heterozygote advantage भी हमने इसमें पढ़ा, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में सर्वाइव नहीं कर सकता। 37, ड्रोसोफिला complete life cycle in about 2 weeks, answer is 4. 38 में आपको which of following is incorrect for multiple alleles, तो मल्टीपल एलीज मतलब एक होमोलोगस पेयर में, होमोलोगस पेयर में अगर जीन ए है तो जीन ए की मान लो ये वाली ये दो एलील्स हैं, तो दोनों एलील जो है वो तो सेम पोजीशन पर ही होती है ना, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला डायग्राम है वहाँ पे दोनों एलील्स की पोजीशन देखो अलग अलग गिवन है, मतलब जो डायग्राम गिवन है बी वाला, बी ऑप्शन में एक एलील यहाँ पे गिवन है और एक एलील जो है वो यहाँ पे गिवन है, तो ये रॉन्ग है, मतलब दोनों एलील का पोजीशन जो है वो बिल्कुल सेम होता है। सो आंसर जो है वो बी है, वो इनकरेक्ट है। 39 में आपको जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, तो मतलब कैरेक्टर अंडर स्टडी कुछ इंडिविजुअल्स में है, दोनों पेरेंट्स में नहीं है, इसका मतलब दोनों पेरेंट का जीनोटाइप आपस में सेम है, तो दोनों पेरेंट को आप लो हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस, और जहाँ पे डिजीज अंडर स्टडी है वहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, सो आंसर आ जाएगा फोर्थ। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर इन मैन, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टायरोसाइनेज गिवन है, मेलानिन गिवन है, लेकिन स्किन कलर इज ड्यू टू पिगमेंट ना, तो स्किन कलर इज ड्यू टू मेलानिन, बाकी वो अलग बात है, मेलानिन प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय टायरोसाइनेज, तो आंसर इज सेकंड, स्किन कलर इज ड्यू टू मेलानिन, पिगमेंट मेलानिन, आंसर इज सेकंड। 41, which of following pair is example of polygenic inheritance, तो ह्यूमन हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। 42 में आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ डिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, तो आप परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन को निकाल लो, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो गिवन है 45 वाला 55 वाला, ये तो रिकॉम्बिनेंट्स गिवन है, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आपने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 500 और ये वाला, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%, सो 20 मैप यूनिट। 43, consider these statements and select correct one with respect to mutation. Number 1,
कैट क्राई सिंड्रोम इज एग्जाम्पल ऑफ डिलीशन डेफिशिएंसी या डिलीशन कुछ भी हम बोल सकते हैं इसमें, सो ये करेक्ट है। Nalizomi is represented by 2n minus 2 nalizomi। जो 2n minus 1 है इट इज डबल ट्राइजोमी, ये तो डबल ट्राइजोमी है। इन मिस सेंस लिखा हुआ है वहां पे, मिस सेंस, तो मिस सेंस में तो कोडोन अलग हो जाएगा, पर अगर टर्मिनेशन कोडोन बनता है देन म्यूटेशन इज नॉन सेंस म्यूटेशन, तो थर्ड वाला रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है एलोपॉलीप्लॉइड, तो एलोपॉलीप्लॉइड में तो जीनोम्स अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो जीनोम्स गिवन है वो सारे ए वाले हैं, तो जो एग्जाम्पल गिवन है वो ऑटो का गिवन है, सो फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, सो आंसर आ जाएगा 1। 44 जीन बी ऑफ पी responsible what is most appropriate for gene B, तो पहला है it shows incomplete dominance regarding start synthesis जो करेक्ट है। बाकी जीन बी जो है इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, सो आंसर आ जाएगा फोर्थ। पर इसमें ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट है, सो आंसर आ जाएगा फोर्थ। हाइपरट्राइकोसिस का जीन इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, that is it is example of Holendrick character, example of Holendrick character।